नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सक्षम चौबे। स्वागत है आपका हमारे चैनल सक्षम आयुर्वेदा में। दोस्तों, आज हम रिसर्च का थर्ड पॉइंट कवर करेंगे, जो कि है रिसर्च इन आयुर्वेदा। ठीक है, रिसर्च इन आयुर्वेदा। सॉरी, गड़बड़ी हो गई। आज हम कवर करेंगे रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो हम सबसे पहले देखते हैं स्कोप फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा क्या है। ठीक है, तो 3 तरीके से इसे क्लासीफाई किया जाता है। थ्योरेटिकल रिसर्च, ठीक है, थ्योरेटिकल रिसर्च, दूसरा एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और तीसरा क्लिनिकल रिसर्च। इसे हम TEC, टेक टेक केयर या फिर टेक, इससे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस का, इसको बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। एलेबोरेटेड फॉर्म में है, लेकिन इस नोट्स में इसको काफ़ी कंसाइज किया गया है, तो आप यहाँ से काफ़ी आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहले थ्योरेटिकल रिसर्च क्या होती है। एक्सपेरिमेंटल और क्लिनिकल तीनों को हम साइमल्टेनियसली देखेंगे, बराबर बराबर। तो थ्योरेटिकल रिसर्च क्या है? थ्योरेटिकल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा कैन कंट्रीब्यूट और बेनिफिट हेल्थ सेक्टर। ठीक है, थ्योरेटिकल रिसर्च क्या करता है? हेल्थ सेक्टर को बेनिफिट कर सकते हैं। जैसे कि क्या होगा थ्योरीज में? स्टडिंग और रिसर्च ऑन, जैसे कि गुण हो गए, गुण, दोष, धातु, इन सब पे थ्योरी, ये जो थ्योरी के पार्ट हैं उन पे रिसर्च अगर हम करते हैं तो थ्योरेटिकल रिसर्च कहा जाएगा उसे। ऋतुचर्या पे, दिनचर्या पे, पथ्य अपथ्य पे या प्रज्ञापराध, इन सब चीज़ों पे अगर हम रिसर्च करते हैं तो उसे थ्योरेटिकल रिसर्च कहा जाएगा। फिर आता है अपना एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, वेरियस एक्सपेरिमेंट्स कैन बी डन इन आयुर्वेदा, जैसे कि शब्द, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, युक्ति, इन सब चीज़ों पे अगर रिसर्च किया जाए तो उसे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहा जाएगा। फिर आता है तीसरा क्लिनिकल रिसर्च। क्लिनिकल रिसर्च इन आयुर्वेदा ऑफर्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट डोमेन फॉर डेवलपिंग न्यू प्रोटोकॉल्स। नए प्रोटोकॉल्स, नए नियम बनाने के लिए क्लिनिकल रिसर्च का होना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम देखते हैं नीड फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा, कि आखिर आयुर्वेद में रिसर्च करने की आवश्यकता क्या है, क्या ज़रूरत पड़ गई। तो टू अपग्रेड आयुर्वेदा टाइम टू टाइम, आयुर्वेदा को टाइम टू टाइम अपग्रेड करने के लिए। कीपिंग इन व्यू द न्यू डिजीज़, नई नई डिजीज़ेज, हर समय पर नई नई बीमारियाँ आती रहती हैं, तो उनके बारे में और नॉलेज गेन करने के लिए, है ना। टू एक्सप्लोर द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ आयुर्वेदा, आयुर्वेद का इतिहास क्या था, कैसा था, हम तक पूरा पहुंचा है या नहीं पहुंचा, कैसे पहुंचा है, गलत पहुंचा, सही पहुंचा, उनके बारे में एक्सप्लोर करने के लिए हमें रिसर्च करने की ज़रूरत है। और टू रिव्यू एंड रिवाइव द क्लासिकल लिटरेचर ऑफ आयुर्वेदा, उसे रिव्यू करने के लिए और रिवाइव, पुनर्जीवित करने के लिए हमें रिसर्च करने की आवश्यकता है। तो आयुर्वेद में रिसर्च के लिए ये सारे नीड्स थे। ठीक है, नीड फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा, ये टॉपिक ऐसे ही पॉइंट करके एग्जाम में आता है सीधा सीधा। फिर आता है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। तो रिसर्च की इंपॉर्टेंस क्या है आयुर्वेदा में, तो हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा क्या है। इन प्रेजेंट एरा देयर इज हार्डली एनी प्लेस फॉर ब्लाइंड फेथ इन अथॉरिटी एंड अथॉरिटी ऑफ शास्त्र एंड एंशिएंट टेक्स्ट इज ऑफन चैलेंज। आज के समय में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है, ब्लाइंड फेथ, अंधविश्वास की कोई जगह नहीं है। और जो हमारे शास्त्र हैं और एंशिएंट टेक्स्ट हैं, उनको भी, उनके भी प्रामाणिकता पर संशय किया जाता है, उस पर भी सवाल उठाए जाते हैं। ठीक है, तो ओनली द फैक्ट्स एस्टेब्लिश्ड बाय द रिसर्च डिराइव्ड फ्रॉम केयरफुल इन्वेस्टिगेशन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल स्टडीज एंड सपोर्टेड बाई एक्यूरेट डेटा। ठीक है, केवल उन्हीं फैक्ट्स को लोग आजकल मानते हैं जो कि केयरफुल इन्वेस्टिगेशन से बने हों, ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंट करके, या फिर एक्यूरेट डेटा जिसको सपोर्ट करता हो, ऐसी ही चीज़ों पर लोग बिलीव करते हैं आज के समय में। और फिर इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च क्या है? आयुर्वेदा इज़ गेनिंग ग्लोबल एक्सेप्टेंस डे बाई डे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हम इसमें रिसर्च काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। उस रिसर्च की वजह से लोगों का भरोसा बढ़ रहा है कि हाँ, ऐसा होता है, नहीं तो पहले बस कही सुनी बातें ही लगती थी। ठीक है, इसके अलावा डिमांड फॉर न्यू साइंटिफिक एविडेंस फॉर द एफिकेसी, सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ इट्स मेडिसिन। जो हमारी मेडिसिन बनती हैं उनकी एफिकेसी के लिए, सेफ्टी के लिए और उनकी क्वालिटी के लिए भी रिसर्च बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रिसर्च इज़ इंपॉर्टेंट टू इम्प्रूव द ड्रग इक्विपमेंट एक्सेट्रा। जो हमारी ड्रग्स बनती हैं, जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, उनको बेटर बनाने के लिए रिसर्च का होना बहुत ही आवश्यक है। फिर एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यूटिलिटी ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा। यूटिलिटी ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, सेम यही वर्ड लिख के आता है। तो यूटिलिटी जब भी आए तो फिर यूटिलिटी का मतलब होता है कि उसकी आवश्यकता क्या है। ठीक है, तो आचार्य चरक ने सूत्र स्थान में बताया है, ये श्लोक, आप, छोटा सा श्लोक है, कोटेशन ही है, इसको आप बाय हार्ट कर लेना। परीक्षाकारिणो ही कुशला भवंती। ठीक है, इसका अर्थ ये होता है कि जो व्यक्ति चीज़ों की परीक्षा करके कोई काम करता है वही कुशल होता है, उसी व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो परीक्षाकारिणो ही कुशला भवंती, चरक सूत्र 10 में ये बताया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा
सिलेबस का पॉइंट नंबर 3, जिसमें हमने रिसर्च इन आयुर्वेदा के बारे में पढ़ा, स्कोप फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा पढ़ा, थ्योरेटिकल एक्सपेरिमेंटल एंड क्लिनिकल रिसर्च के बारे में पढ़ा, नीड फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदा क्या है उसके बारे में पढ़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा, और लास्ट में हमने यूटिलिटी ऑफ रिसर्च इन आयुर्वेदा देखा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें और करवाएं भी। ठीक है, धन्यवाद।